अच्छा जी, एक जो लास्ट मॉडल हम लोग जो है वो स्मॉल वर्ल्ड का देखेंगे। वो हमारे पास जो है मल्टीपल हायरार्कीज को जो है वो कंसिडर करता है। तो अभी हम लोग इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि वॉट्स डॉट्स और न्यूमैन का जो एक्सपेरिमेंट था, जो इन्होंने ईमेल बेस्ड एक्सपेरिमेंट किया था, वो आपके पास जो है उसके अंदर लोग जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है वो डिफरेंट रीजंस की बेस पे जो है वो ईमेल जो है वो फॉरवर्ड कर रहे थे या लोगों को कांटेक्ट कर रहे थे। तो अब आपके पास ये होता है कि जो आपके पास रियल लाइफ है उसके अंदर आपके पास मल्टीपल हायरार्कीज हो सकती है। ठीक है, जिस तरह आपके पास एथनिक हायरार्की हो सकती है, आपके पास रिलीजियस हायरार्की हो सकती है, आपके पास एजुकेशनल हायरार्की हो सकती है, आपके पास जियोग्राफिकल हायरार्की हो सकती है। तो आपके पास जो नोड्स हैं वो आपके पास मल्टीपल हायरार्की से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मैं देखूं, मैं यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरी जो एक हायरार्की बन रही होगी, वो कौन सी बन रही होगी कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी लोगों को, उनके अंदर मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँगा, तो वो मेरे पास एक हायरार्की बन रही है। एट द सेम टाइम आई लव टू हाइक ना, तो अब हाइकिंग के लिए जो है वो मेरे कुछ दोस्त बने हुए होंगे, तो वो एक और हायरार्की बन रही होगी जो हाइकिंग ग्रुप्स की होगी, कि मे बी इस्लामाबाद में कोई छोटा सा हाइकिंग ग्रुप है यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे मैं बिलोंग कर रहा हूँ। फिर इस्लामाबाद लेवल पे कुछ लोग हैं वो हाइकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, उससे मैं बिलोंग कर रहा हूँ। अब हॉबी के बेस पे एक हायरार्की होगी। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ हायरार्कीज जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो उसकी बेस पे भी जो है वो एक मॉडल जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर मल्टीपल हायरार्कीज ले लेते हैं। दिस मॉडल इज सिमिलर टू द मॉडल that we have discussed earlier, which considers hierarchical network models. अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम ना, सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपके पास वन जो प्रोबेबिलिटी थी 1/b⁴ थी ना, यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/e⁴ है। ठीक है, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। यहाँ पे आपके पास ब्रांचिंग फैक्टर था, वो आपके पास नेटवर्क का हिस्सा था। यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर आपने नहीं लिया, आपने जो है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो आपने ले ली, ई जो है वो 2 पॉइंट समथिंग जो उसकी वैल्यू बनती है वो आपने ले ली। और अल्फा और एक्स तकरीबन वही है जो हमारे पास हिराकी उसमें थे, हिरार्किकल मॉडल में थे पहले जो हमने डिस्कस किया। अल्फा ट्यूनिंग पैरामीटर एक्स क्या है कि अब हमारे पास लेट से मल्टीपल हायरार्कीज हैं। एक हमारे पास ये हायरार्की है, एक हमारे पास ये हायरार्की है, एक हमारे पास ये हायरार्की है, अब मल्टीपल हमारे पास हायरार्कीज हैं। और इसके अंदर नोड्स जो हैं वो आपके पास मुख्तलिफ हायरार्कीज में मुख्तलिफ ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। जिस तरह अगर ये हम लोग फर्स्ट हायरार्की देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये जो आई है वो हमारे पास इस जगह पे है और जे हमारे पास इस जगह पे है। तो ये हायरार्की में दो डिस्टेंट हायरार्की से जो है वो ग्रुप से जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। जबकि अगर हम लोग इस वाली हायरार्की को देखें तो आपके पास आई जे जो है वो एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, और इस वाली हायरार्की में देखें तो आई और जे जो है वो अगेन दो डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जो ग्रुप्स हैं उनसे जो है वो आपके पास बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आपके पास मुख्तलिफ हायरार्कीज आ गई, ये आप जनरेट कर लेंगे, ये आपके पास नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, तो अब आपके पास ये मुख्तलिफ हायरार्कीज के आपके पास जनरेट हो गई, और नोड्स जो है वो डिफरेंट हायरार्कीज में डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो बिलोंग कर रही हैं, डिफरेंट पोजीशन से जो है वो पे जो है वो बिलोंग कर रही हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि आई और जे के कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने ये देखना है कि किसी भी हायरार्की के अंदर उनके अंदर मिनिमम डिस्टेंस कितना है। जिस तरह यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस जो है वो आपके पास, अगर आप इसको भी एक लेवल ले लें तो 1 2 3, यहाँ पे जो है आप थर्ड लेवल के ऊपर जाके आई और जे आपस में कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई जे जो है वो आपके पास 3 है। यहाँ पे एक्स आई जे आपके पास क्या है, एक्स आई जे आपके पास 1 है, फर्स्ट लेवल पे कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे एक्स आई जे क्या है, 1 2 3 4, एक्स आई जे आपके पास जो है वो यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो एक्स को आपने किस तरह डिफाइन कर लिया, ये आपके पास मेन आ जाएगा मिनिमम ऑफ ऑल एक्स आई जे। ठीक है, तो एक्स आई जे के आपके पास जितने भी वैल्यूज आ रही हैं उसके अंदर से मिनिमम ले लेना। तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम जो वो मिल रहा है वो आपके पास इस हायरार्की में मिल रहा है, इस वाली हायरार्की में एक्स आई जे की मिनिमम वैल्यू आपको 1 मिल रही है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो सर जाएगी, ये मैंने बोला मिनिमम। था सर, रिपीट कर ले सर। जी मैं रिपीट करता हूँ,
यहाँ पे आपके पास जो है वो मिनिमम वैल्यू आपके पास एक्स आई जे की 1 मिलेगी। तो यहाँ पे इसकी बेस पे आप प्रोबेबिलिटी कहेंगे कि जी आई और जे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आपके पास 1/a⁴ अल्फा अगर आपने 1 लिया हुआ है तो आपके पास a⁴ आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपके पास अब नोड्स जो है वो मुख्तलिफ हिरार्की से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, और आपने कहा कि दो नोड्स के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा जो किसी भी हिरार्की के बीच में उनके अंदर मिनिमम डिस्टेंस है। जिस तरह यहाँ पे एक्स आई जे के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास 1 2 3, तो यहाँ पे एक्स आई जे के दरमियान आपके पास डिस्टेंस 3 है। अगर ये आई नोड है, यहाँ पे इस ग्रुप में से एक नोड है आई और इस ग्रुप में से एक नोड है जे, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास 3 है। यहाँ पे वो फर्स्ट ग्रुप से लोएस्ट लेवल पे जो है वो बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक्स आई जे क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये आई है और इस ग्रुप में कहीं पे आपके पास 6 है, तो ये इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 2 3 4, फोर्थ लेवल पे जाके हिरार्की में मीट कर रही है, तो एक्स आई जे की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, अब जब आपने आई और जे के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो आपने ये देख लेना है कि आई और जे किसी भी हिरार्की के अंदर मिनिमम कितने डिस्टेंस पे है। तो वो आपके पास फर्स्ट हिरार्की में, इस हिरार्की में डिस्टेंस 3 है, सेकंड हिरार्की में डिस्टेंस 1 है, थर्ड हिरार्की में डिस्टेंस 4 है। तो मिनिमम जो डिस्टेंस किसी भी हिरार्की में मिल रहा है वो आपको 1 मिल रहा है, तो आपने ये 1 वाला डिस्टेंस जो है वो आपने पिक कर लेना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/e⁴ अल्फा, अल्फा की वैल्यू अगर आपने 1 ली हुई है, अल्फा टाइम्स 1, तो यहाँ पे एक्स आई जे एक्स क्या हो जाएगा, वो इस केस में आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको? यस सर, समझ आ गई है, जज़ाकल्लाह।